आत्मीय भाइयों एवं बहनों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 68 राम का नाम ही नहीं काम भी। प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में आगे सुनाते हैं। तोता भी बोलता है मंत्र। साथियों, जब मैं अफ्रीका गया तो वहां केन्या में कांगो का एक व्यक्ति एक सुग्गे को गायत्री मंत्र ऐसे तैयार करा कर लाया था जैसे कि टेप करा कर लाया हूं। जैसे कि मैं टेप करा कर लाया हूं, आप कहें तो आपको सुना दूं। यह ऐसा बढ़िया बोलता है कि उस तरह से आप भी नहीं बोल सकते। उस सुग्गे का नाम था पौली। उन्होंने उसका यही नाम रखा हुआ था। काले रंग का वह सुग्गा कबूतर से भी बड़ा था और ऐसे सही सही मंत्र बोलता था जैसे कोई आदमी जीभ से बोल सकता है। जीभ में कोई कमाल है? कोई कमाल नहीं। फिर किसका कमाल है? मित्रों, कमाल वहीं से निकलता है जिसमें कि वाणी को परिष्कृत कर दिया गया हो। राजा परीक्षित के सामने यही प्रश्न था। लोगों ने कहा कि व्यास जी, जिन्होंने भागवत कथा लिखी है, जो उसके लिखने वाले हैं, उन्हीं को बुलाया जाए। व्यास जी जरूर आ जाएंगे और कथा सुनाने के लिए रजामंद भी हो जाएंगे, पर उनकी कही हुई कथा से हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हमारी मुक्ति नहीं हो सकती। तो फिर किसी और विद्वान को बुलाइए। लोगों ने और भी नाम बताए, पर राजा परीक्षित मना करते रहे। जब लोगों ने कहा कि आप ही बताइए, तब उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव है कि आप सुखदेव जी को बुला लें। सुखदेव जी कौन? सुखदेव जी व्यास जी के बालक हैं। उनकी उम्र 24-25 साल है। 24 साल के बच्चे को बुला लें और 90 साल के बुढ़े को, जिसने कितना सारा तप किया है, कितना सारा भजन किया है और कितना बड़ा विद्वान व ऋषि है, उसे रहने दें। क्यों साहब, आप उनसे क्यों नहीं सुनना चाहते? उन्होंने कहा कि अगर सुखदेव जी कथा कहेंगे तो हमारी आत्मा का उद्धार हो जाएगा। उनके शब्द हमारे जीवन का उद्धार करने में समर्थ हो सकेंगे। व्यास जी से यह ना हो सकेगा। बात आगे बढ़ी। लोगों को बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने कहा कि साहब, आप सुखदेव जैसे बच्चे के ऊपर जोर क्यों दे रहे हैं और बुढ़े को मना क्यों कर रहे हैं? राजा परीक्षित ने कहा कि ठीक है, अगर आप लोग नहीं मानते तो आपको व्यास जी का और सुखदेव जी का हम एक किस्सा सुनाते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि हमारे जिद करने का मतलब क्या है, कारण क्या है। सुखदेव जी के पक्ष में और व्यास जी के खिलाफ एक राय थी, पर उन्होंने बताई। क्या कहा उन्होंने? राजा परीक्षित ने कहा कि इसका कारण एक है। एक बार हम शिकार खेलने गए और रास्ता भूल गए। हमारे बाकी सारी साथी तो कहीं और चले गए और हम कहीं और चले गए। शिकार का पीछा करते करते हम रास्ता भूल गए। रास्ता भूलने के पश्चात घोड़े को भी प्यास लगी और हमको भी प्यास लगी। अब हम कहाँ जाएं? खाने को भी नहीं था और पीने को भी नहीं था। झाड़ियां भरी पड़ी थीं। कहाँ आफत में आ गए। विचार करने लगे कि अब किधर चले। खाना ना मिले तो कोई हर्ज नहीं, पर पानी तो मिलना ही चाहिए। पानी की तलाश करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां बहुत ही सुंदर एक तालाब था। उसमें निर्मल पानी भरा हुआ था। मालूम पड़ता था कि यहाँ कोई देवता रहते हैं। राजा परीक्षित को बहुत खुशी हुई कि हम भी पानी पिएंगे और घोड़े को भी पानी पिलाएंगे। और उन्होंने तालाब को गौर से देखा तो रुक गए। क्या देखा? उस तालाब के भीतर शयानी कन्याएं नहा रही थी। कपड़े उन्होंने तालाब के बाहर रख दिए थे और नंगी होकर के तालाब में नहा रही थी। देवताओं की लड़कियां थीं।
बड़ी उम्र की शयानी लड़कियां थी। राजा परीक्षित ने सोचा कि लड़कियां हैं, नंगी हैं, अभी इनको नहा लेने देना चाहिए, इनको शर्म लगेगी, इसलिए छिपकर खड़े हो गए और इंतजार करने लगे कि लड़कियां नहा कर जाएं तब हम पानी पिएं। चुपचाप तमाशा देखते रहे। उन्होंने देखा लड़कियां तालाब में उछल कूद कर रही थीं। तभी 24 साल का एक छोकरा आ गया। वह बिल्कुल नंगा, उसके शरीर पर एक लंगोटी भी नहीं थी। वह भी आया और उसी तालाब में पानी पीने लगा। फिर उसका मन आया तो वह भी नहाने लगा। लड़कियां भी नहाती रहीं और लड़का भी नहाता रहा। दोनों वहीं नहाते रहे। नहा धो लेने के बाद लड़का चला गया। लड़कियों ने उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया और वे नहाती धोती रहीं, आपस में हंसती खेलती रहीं। राजा परीक्षित को बड़ा अचंभा हुआ कि ये सियानी लड़कियां हैं और वह भी सियाना लड़का है और वह भी नंगा बिना लंगोट के है। तभी क्या देखते हैं कि थोड़ी देर में वहां एक साधु आया और बोला पानी पी लेते हैं। उसे देखकर लड़कियां तालाब से निकलकर बाहर भागी और अपने अपने कपड़े उठाकर झाड़ियों में छिप गई। झाड़ी में छिपी बैठी लड़कियां घूर घूर कर देखती रहीं कि बुढ़ा बैठा है कि चला गया। जब बुढ़ा वहां से चला गया तो बड़ी मुश्किल से लड़कियां झाड़ियों से बाहर निकली और देखा कि बुढ़ा तो कहीं नहीं है और तब कपड़े पहन करके अपने घर चलने की तैयारी करने लगी। राजा परीक्षित फिर से अचंभित हुआ कि वह बुढ़ा खाली पानी पी रहा था, नहा भी नहीं रहा था और सारे कपड़े भी पहने हुए था, तो भी लड़कियों को इतनी शर्म आई और जवान लड़के से कोई शर्म नहीं आई। उनके मन में असमंजस हुआ। असमंजस होने के पश्चात में राजा परीक्षित ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और कहा, बच्चियों तुम जा रही हो तो एक बात बताती जाओ, आप कौन है? हम राजा परीक्षित हैं। अच्छा पूछिए, हम आपकी बात का उत्तर अवश्य देंगे। राजा परीक्षित ने कहा कि वह जवान नंग धड़ंग लड़का तुम्हारे साथ में नहाता रहा और तुम्हें शर्म नहीं आई, और जब वह बुढ़ा पानी पी रहा था तब तुमको शर्म आ गई, तुमने उसके सामने नहाना बंद कर दिया और झाड़ियों में जाके छिप गई। क्या कारण है? उन्होंने कहा कि राजा परीक्षित आप जानते नहीं है कि ये कौन थे, आपको मालूम नहीं है, परंतु हमें मालूम है कि ये कौन थे। वह लड़का जो अभी अभी नहा कर गया है उसका नाम था सुखदेव। सुखदेव को इस बात का ज्ञान नहीं है कि मर्द कौन होता है और औरत क्या होती है। इन्हें दोनों में फर्क का ज्ञान नहीं था। वे परमहंस थे, उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं था। हमने उनकी दृष्टि को देखा और पहचान लिया कि ये परमहंस हैं। इनको मर्द और औरत में कोई भेद नहीं मालूम पड़ता, इसलिए इनके साथ नहाने में हमको कोई ऐतराज नहीं है, इसलिए हम नहाए। लेकिन यह जो बुढ़े स्वामी जी आए थे, इनके पिता थे। इन स्वामी जी का तो किस्सा आपको मालूम नहीं है, हमें मालूम है। क्या है बताइए? उन्होंने कहा कि इसके खानदान वालों को इस बात की जरूरत हुई कि हमारा वंश डूब जाएगा तो कोई ऐसा खानदान का आदमी होना चाहिए जो अपने खानदान वालों के साथ में रहे और बाल बच्चे पैदा हो जाएं। किसकी तलाश करें? इन्हीं स्वामी जी से कहा था कि बाल बच्चों के बिना जीवन तो बेकार है। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है। स्वामी जी व्यास जी चले गए। व्यास जी की वजह से रानियों की 3 संतानें हुई। एक का नाम था पांडु, एक का नाम था धृतराष्ट्र और एक का नाम था विदुर। ये तीनों भाई इन्हीं से पैदा हुए थे। तीनों रानियों से बच्चा पैदा करने के बाद वे भाग आए। ऐसे थे ये स्वामी जी, इन नंग धड़ंग सुखदेव के पिता।
राजा परीक्षित ने कहा कि तो फिर हमें इन स्वामी जी से कथा नहीं सुननी, इनकी कथा सुनने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को उन्होंने यह किस्सा सुनाया और बताया कि कहानी कहना, मंत्र बोलना ही काफी नहीं, वरन अक्षरों को उच्चारित करने वाले का जो व्यक्तित्व काम करता है, असल में वही चीज है। उसके बाद राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को बुलाया। सुखदेव जी ने भागवत की कथा सुनाई। भागवत की कथा सुनने के बाद उनका उद्धार हो गया। आज की बात समाप्त। आगे इसी क्रम में हमारा भी उद्धार हो सकता है। साथियों, गुण, कर्म, स्वभाव की दृष्टि से, आचरण और चिंतन की दृष्टि से यदि मनुष्य उत्कृष्टता और आदर्शवादिता से अपने को सुसंपन्न कर ले तो उनके कषाय कलमशों की कालिमा हट सकती है और अंतःकरण तथा व्यक्तित्व शुद्ध, स्वच्छ, पवित्र एवं निर्मल बन सकता है। ऐसा व्यक्ति मंत्र, उपासना, तपश्चर्या का समुचित लाभ उठा सकता है और देवताओं के अनुग्रह का अधिकारी बन सकता है। जब तक यह पात्रता न हो तब तक उत्कृष्ट वरदान मांगने की दूरदर्शिता ही उत्पन्न न होगी और साधना के पुरुषार्थ से कुछ भौतिक लाभ भले मिल जाए, देवत्व का एक कण भी उसे प्राप्त न होगा। और आसुरी भूमिका पर कोई सिद्धि मिल भी जाए तो अंततः उसके लिए घातक ही सिद्ध होगी। असुरों की साधना और उसके आधार पर मिली हुई सिद्धियों से उनका अंततः सर्वनाश ही उत्पन्न हुआ। अध्यात्म विज्ञान का समुचित लाभ लेने के लिए साधक का अंतःकरण एवं व्यक्तित्व जितना निर्मल होगा उतनी ही उसकी उपासना सफल होगी। धुले कपड़े पर रंग आसानी से चढ़ता है, मैले पर नहीं। स्वच्छ व्यक्तित्व संपन्न साधक किसी भी पूजा उपासना का आसान जनक लाभ सहज ही प्राप्त कर सकता है। भगवान और देवता कहाँ हैं, इस स्थिति में है, उनकी शक्ति कितनी है, इस तथ्य पर सही निष्कर्ष यह है कि दिव्य चेतन सत्ता निखिल विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है और पग पग पर उनके समक्ष जो अणु गति जैसी व्यस्तता के कार्य प्रस्तुत हैं उन्हें पूरा करने में संलग्न है। उनके समक्ष असंख्य कोटि प्राणियों की जड़ चेतन की बहुमुखी गतिविधियों को संभालने का विशाल कार्य पड़ा है, सो वे उसी में लगी रहती हैं। एक व्यवस्थित नियम और क्रम उन्हें इन ग्रह नक्षत्रों की तरह कार्य संलग्न रखता है। व्यक्तिगत संपर्क में घनिष्ठता रखना और किसी की भावनाओं के उतार चढ़ाव की बातों पर बहुत ध्यान देना उनके समग्र रूप से संभव नहीं। वे ऐसा करती तो है, पर अपने एक अंश प्रतिनिधि के द्वारा। दिव्य सत्ताओं ने हर मनुष्य के भीतर उसके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश जैसे आवरणों में अपना एक एक अंश स्थापित किया हुआ है और यह अंश प्रतिनिधि ही उस व्यक्ति की इकाई को संभालता है। वरदान आदि की व्यवस्था इसी प्रतिनिधि द्वारा संपन्न होती है। मित्रों, व्यक्ति की अपनी निष्ठा, श्रद्धा, भावना के अनुरूप ये देव अंश समर्थ बनते हैं और दुर्बल रहते हैं। एक साधक की निष्ठा में गहनता और व्यक्तित्व में प्रखरता हो तो उसका देवता समुचित पोषण पाकर अत्यंत समर्थ दृष्टिगोचर होगा और साधक की आज्ञाजनक सहायता करेगा। दूसरा साधक आत्मिक विशेषताओं से रहित हो तो उसके अंतरंग में अवस्थित देव अंश पोषण के अभाव में भूखा, नंगा, रोगी, दुर्बल बनकर एक कोने में कराह रहा होगा। पूजा भी नकली दवा की तरह भावना रहित होने से उस देवता को परिपुष्ट न बना सकेगी और वह विधि पूर्वक मंत्र, जप आदि करते हुए भी समुचित लाभ न उठा सकेगा। विराट ब्रह्म कितना ही महान क्यों न हो, व्यक्ति की इकाई में
वह उस प्राणी की परिस्थिति में पड़ा हुआ लगभग उससे थोड़ा ही अच्छा बनकर रह रहा होगा। अंतरात्मा की पुकार निश्चित रूप से ईश्वर की वाणी है, पर वह हर अंतःकरण में समान रूप से प्रबल नहीं होती। सज्जन के मस्तिष्क में मनोविकारों का एक झोंक घुस जाए तो भी उसकी अंतरात्मा प्रबल प्रतिकार के लिए उठेगी और उसे ऐसी बुरी तरह धिक्कारेगी कि पश्चाताप ही नहीं, प्रायश्चित किए बिना भी चैन न पड़ेगा। इसके विपरीत दूसरा व्यक्ति जो निरंतर क्रूर कर्म ही करता रहता है, उसकी अंतरात्मा यदा कदा बहुत हल्का सा प्रतिवाद ही करेगी और वह व्यक्ति उसे आसानी से उपेक्षित करता रहेगा। दोनों की अंतरात्मा की प्रकृति एक सी है, दोनों ही अपना कर्तव्य निभाती है, पर दोनों की स्थिति सर्वथा भिन्न है। सज्जन ने सत् प्रवृत्तियों को पोषण देकर अपनी अंतरात्मा को निर्मल बनाया है और उसकी प्रबलता कभी शाप वरदान के चमत्कार भी प्रस्तुत कर सकती है, पर दूसरों ने अपनी आत्मा को निरंतर पद्दलित करके उसे भूखा रखकर दुर्बल बना रखा है। वह ना तो प्रबल प्रतिरोध कर पाता है और न कभी उसके द्वारा ईश्वर की पुकार आदि की जाए तो उसका कुछ प्रतिफल निकल सकता है। सर्वव्यापी, साक्षी, दृष्टा, नियंता, कर्ता, सतचित, आनंद आदि विभूतियों से संपन्न विराट ब्रह्म है। देव शक्तियां भी अपनी सीमित परिधि के अनुसार निखिल ब्रह्मांड में संव्याप्त और निर्धारित प्रयोजनों में तत्पर हैं। उन विराट सत्ताओं की उपासना संभव नहीं। उपासना के लिए प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक छोटा सा प्रतिनिधि उनका मौजूद होता है। साधक और तपस्वी अपनी निष्ठा के अनुरूप उसका पोषण करते, समर्थ बनाते और लाभ उठाते हैं। एक ग्वाले की गाय स्वस्थ, सुंदर और बहुत दूध देती है। दूसरे की ठीक वैसी ही होने पर भी दुबली, रुग्ण और कम दूध देती है। इसका कारण उन दोनों ग्वालों की गौ सेवा में न्यूनाधिकता का होना ही है। अपने अंतरंग में अवस्थित देवता को, भगवान को अपनी आस्था, निष्ठा, पवित्रता आदि विशेषताओं के द्वारा समर्थ बनाया जाता है। इसके उपरांत ही पूजा उपासना रूपी बाल्टी में दूध दोहने की बात बनती है। रामकृष्ण परमहंस की काली ने विवेकानंद को आत्मशक्ति से संपन्न बनाकर उन्हें महामानवों की पंक्ति में लाके खड़ा किया और दूसरे तांत्रिक अघोरी कापालिक ओझा उसी काली से झाड़ फूंक के छिटपुट प्रयोजन ही पूरे कर पाते हैं। विराट महाकाली एक है, पर रामकृष्ण परमहंस के अंतरंग में परिपोषित काली अंश की क्षमता उनके अनुरूप थी और ओझा अघोरी लोगों की काली बहुत दुर्बल थी और ओछे किस्म की होती है। अर्जुन के श्री कृष्ण की सामर्थ अलग थी, मीरासुर के कृष्ण अलग थे और रास लीला करने वालों के पुजारियों के कृष्ण अलग हैं। आकृति प्रतिमा दोनों की एक सी हो सकती है, पर सामर्थ्य में असाधारण अंतर होगा। यह अंतर उन साधकों की आंतरिक स्थिति के कारण विनिर्मित हुआ होता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओम शांति। पुस्तक का समापन हुआ। आप जरूर सुनिएगा और सुनने के बाद इन सभी पर चिंतन मनन करेंगे और चिंतन मनन आपके अक्षय को उसका ज्ञान का भंडार खोल देगा, जो आपको एक नई दिशा, एक नए रास्ते की ओर ले जाने में समर्थ होगा। ओम शांति।
शांति।